डीएवी पब्लिक स्कूल दरभंगा के परिसर में एनसीसी का यूनिट स्थापित किया जाएगा। इसके लिए मंगलवार को एनसीसी एट बिहार बटालियन दरभंगा द्वारा विभागीय स्तर पर स्वीकृति मिल गई है। विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती सविता ने डीएवी पब्लिक स्कूल दरभंगा में एनसीसी यूनिट स्थापना के लिए पूर्व में आवेदन दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप 28 सितंबर 2021 को एनसीसी एट बिहार बटालियन दरभंगा के सीईओ कर्नल अजय सिंह, जेसीईओ और उनके टीम ने विद्यालय में आकर स्थल निरीक्षण किया तथा बच्चों से संवाद किया। इस संक्षिप्त कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती सविता ने कर्नल अजय सिंह और उनकी टीम का स्वागत किया तथा बच्चों को एनसीसी के बारे में जानकारियां दी। तो ही इसी कड़ी में स्टेट कराटे चैंपियनशिप गोल्ड जीतने वाली विद्यालय की होनहार छात्रा स्मृति सिंह को कर्नल के द्वारा सम्मानित भी किया गया। इस सुखद क्षण में विद्यालय के सैकड़ों विद्यार्थी, शिक्षक शिक्षिकाएं तथा अभिभावक भी उपस्थित थे। इस अवसर पर संगीत शिक्षक अजीत आर्य और कक्षा 10वीं की छात्रा आस्था झा ने ओजपूर्ण देशभक्ति गीत प्रस्तुत किया। मंच संचालन एएन झा और धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर नूतन सिन्हा ने की। मेरा डीएवी में आने का उद्देश्य ये है कि मैं इसके जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं मोटिवेट कर सकूं एनसीसी ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि एक बहुत ही सुनहरा मौका है बच्चों के लिए आर्म फोर्सेस में आने के लिए और एक बेहतरीन नागरिक बनने के लिए। सो ये हम लोगों की एक छोटा सा प्रयास है कि इसे प्राइवेट स्कूल्स में भी दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस संस्था से जुड़ सकें। First of all, I would like to brief everyone that when I joined DAV Darbhanga in the year 2014, it was my dream to induct an NCC troop in my school, because NCC in itself, education means overall development. And when the children, they are trained and they are part of NCC, National Cadet Corps, they have an edge of the personality over rest of the students. And at the same time, a sense of patriotism, देशभक्ति की जज्बा बच्चों के अंदर आए। ये सोच करके आज हमने कर्नल AK सिंह साहब को बुलाया। दरभंगा में हमारा 8 बिहार बटालियन है। सर आए, बच्चों को एनसीसी से रिलेटेड ही मेड द चिल्ड्रन अवेयर, एंड सून वी आर गोइंग टू रेज अ ट्रूप इन आवर स्कूल फॉर द सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल। कितने बच्चों को शामिल किया जाएगा? एक ट्रूप में 100 बच्चे बच्चियाँ होते हैं, तो शुरुआती दौर पे हम लोग 100 को लेके चलेंगे, एक ट्रूप को लेके चलेंगे। इससे क्या होगा बच्चे के? पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में अनुशासन भी आएगी और लार्जर एस्पेक्ट अगर हम बोलें, देशभक्ति के साथ साथ एक अच्छे नागरिक बनेंगे, जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनेंगे। और प्रोफेशन भी कहीं ना कहीं एजुकेशन फॉर लाइफ और लाइवलीहुड दोनों होता है। तो प्रोफेशन के भी लिहाज से जो बच्चे डिफेंस या पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाना चाह रहे हैं, उन बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा कि ये एनसीसी के थ्रू जाएं, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्कोप्स है फॉर द प्रोफेशंस ऑल्सो, बिसाइड्स द डिसिप्लिन एंड ओवरऑल पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। एक्चुअली आई वुड लाइक टू से कि नाउ देर इज़ नो बाउंड्री बिटवीन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। Yes, of course, there is a thin line that is in the government schools and colleges. They are being aided and supported by the government. But as far as the private schools and colleges are concerned, it will be self-managed by the school, and for which, if required, a nominal charges will be also taken from the children. But of course, to the larger extent, economy or money won't be a hindrance in the overall development of the students. This is the aim and mission of our DAV. Thank you. दरभंगा के MMTM महाविद्यालय के सभागार में 28 सितंबर को लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से जिला अध्यक्ष गगन कुमार झा के अध्यक्षता एवं पंचायत प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष के संचालन में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला के सभी नवनियुक्त प्रखंड अध्यक्ष एवं जिला पदाधिकारी मौजूद थे, जिसे नियुक्ति पत्र भी दी गई। साथ ही 8 अक्टूबर को प्रदेश कार्यालय में लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान का पुण्यतिथि में भाग लेने के लिए संकल्प लिया गया, जिसमें दरभंगा जिला के हजारों कार्यकर्ता पुण्यतिथि में शामिल होंगे। मौके पर उपस्थित प्रखंड अध्यक्षों में हायाघाट से रंजीत झा,
बहेरी से प्रभास लाल देव, मनीगाछी से आदित्य कुमार उर्फ अरुण कांत, सिंगवाड़ा से मोहम्मद इसराइल, घनश्यामपुर से कैलाश झा, बेनीपुर से मदन कुमार ठाकुर, किरतपुर से राम प्रकाश झा सहित कई लोग मौजूद थे। शक्ति पार्टी का दरभंगा जिला का ये बैठक चल रही है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, जो हम लोगों ने पहले ही इसकी सूचना आपके माध्यम से दे दी, लेकिन आज ये बैठक इसलिए रखी गई है, जो हमारे नवनियुक्त प्रखंड पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी जिनको मनोनीत किया गया है, उनको 8 तारीख को हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का पुण्यतिथि है, जो पशुपत कुमार पारस जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में मनाया जाएगा। उन्होंने जो आमंत्रण पत्र भेजा है, उस आमंत्रण पत्र को एक एक आदमी के नाम से लिखा हुआ है, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए ये बैठक रखी गई है और संगठन को मजबूत करने के लिए, साथ ही साथ जिला में जो हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं चुनाव, उन साथियों को कैसे जीता, इसी पर चर्चा होनी है। तो इसी चर्चाओं के लिए आज हम लोग बैठक रखे हैं। कितने आदमी को ले जाने की बात हो रही है? निश्चित तौर पर हम लोग किसी भी जिला से दरभंगा जिला नंबर 1 पर रहेगा। जैसा कि हम लोग को टारगेट दिया गया है 500, हम उम्मीद करते हैं जो हमारे जिला से 1000 आदमी जाएगा और ये 1000 आदमी साबित करेगी जो दरभंगा जिला लोक जनशक्ति पार्टी की क्या कैपेसिटी है। और इसमें तमाम साथी आज ही से संकल्प लेके लग गए। आज पहली बैठक थी और उसमें हमारे जिला अध्यक्ष की तरफ से सभी प्रखंड अध्यक्ष को नियुक्ति पत्र दिया गया और साथ में हमारे पार्टी के संस्थापक रामविलास जी का पुण्यतिथि 8 अक्टूबर को होने जा रहा है। उसमें वहीं से आमंत्रण कार्ड आया है और उस आमंत्रण कार्ड को कार्यकर्ताओं के बीच में दिया गया है और सभी लोग संकल्प लेकर 8 तारीख के पुण्यतिथि कार्यक्रम में सभी लोग दरभंगा जिला से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर पूरे बिहार में दरभंगा जिला का नाम 1 नंबर पर रहेगा। यही संकल्प लेने के लिए हम लोग आज यहाँ बैठे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम योगेंद्र राय, पंचायती प्रकोष्ठ का मैं जिला अध्यक्ष। देखिए, आज दरभंगा जिला लोक जनशक्ति पार्टी का 1 दिवसीय बैठक हमारे जिला अध्यक्ष बड़े भाई गगन भैया के नेतृत्व में रखा गया है। बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे संस्थापक और जो हमारे पद्मश्री हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का प्रथम पुण्यतिथि हम लोग मनाने जा रहे हैं 8 अक्टूबर को, और जानते हैं उनका जो व्यक्तित्व रहा है, हमारे आदरणीय संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो उनका व्यक्तित्व रहा है कि जिन्होंने 6 प्रधानमंत्री के साथ काम करने का मौका मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे शायद भारतीय राजनीति में पहला व्यक्ति होंगे जिन्होंने एक गरीब तबके से उठ करके 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। तो बड़ी भव्य तरीक़ा से जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो पुण्यतिथि मनाया जाएगा, उसमें हमारे दरभंगा जिला की जो भागीदारी होनी चाहिए, उसी भागीदारी को लेकर के मजबूती के साथ हम लोग उस पुण्यतिथि कार्यक्रम को सफलता के लिए आज हम अपने जिला अध्यक्ष गगन भैया के नेतृत्व में तमाम प्रकोष्ठ के बैठक रखा गया, जिसमें छात्र लोक जनशक्ति पार्टी दरभंगा जिला से मजबूती के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएगी हमारे जिला अध्यक्ष गगन भैया के नेतृत्व में। दरभंगा के कगवा गुमती के पास एक व्यक्ति की ट्रेन से कटकर हुई मौत। यह व्यक्ति मोहम्मदपुर सोनकी का रहने वाला है। यह घटना मंगलवार की है। बताया जाता है कि व्यक्ति का नाम कुंवरजीत भंडारी है, जिसकी उम्र 24 वर्ष है। इसके पिता का नाम उपेंद्र भंडारी है, जो मोहम्मदपुर सोनकी का रहने वाला है। वह शुक्रवार को अपने घर से निकला था, जो गंगा सागर ट्रेन पकड़कर मंगलवार को लौट रहा था। वह एक नमकीन का व्यवसायी है और नमकीन से संबंधित कारोबार के लिए वह सियालदा गया हुआ था। इसकी शादी 3 वर्ष पहले हुई थी। मौके वारदात पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने सबको अपने कब्जे में ले लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया। कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद सबको परिजन के हवाले कर दिया गया। दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद दरभंगा में हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम का किया गया आयोजन। 28 सितंबर को दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद दरभंगा प्रांगण में हिंदी पखवाड़े के अंतिम दिन अनेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन उप प्रधानाचार्य अनुराधा कुमारी एवं शिक्षकगण के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर पाठक ने दीप प्रज्वलन करते हुए उन्होंने हिंदी भाषा को भी प्रकाशित किया।
उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि भाषा की व्यवस्था, पकड़ एवं प्रस्तुति ही उसकी समृद्धि है और इसे शिखर तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने बच्चों के द्वारा प्रस्तुत कविता पाठ एवं अभिभाषण की सराहना की। विद्यालय के निदेशक डॉक्टर शोएब अहमद खान ने बच्चों को अंग्रेजी भाषा के साथ हिंदी के विकास को भी प्रबल बनाने की इच्छा व्यक्त की। वहीं विद्यालय के चेयरमैन तुफैल अहमद खान ने हिंदी भाषा के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए छात्रों से अपील की। विद्यालय के प्रधानाचार्य संजय कुमार झा ने बच्चों के मन में हिंदी भाषा के प्रति सम्मान जागृत किया। उन्होंने बच्चों से हिंदी भाषा का निरंतर अभ्यास एवं विस्तार पर जोर दिया। बच्चों के द्वारा प्रस्तुत कविता पाठ से मंत्रमुग्ध हो गए। विजेताओं को प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को प्रमाण पत्र एवं मेडल्स द्वारा सम्मानित भी किया गया। चहलम की पूर्व संध्या पर रहमगंज मिल्लत मोहर्रम कमेटी के द्वारा देर रात मोहर्रम खेलों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दरभंगा जिला मोहर्रम कमेटी के महासचिव रुस्तम कुरैशी, संयुक्त सचिव नासिर हुसैन मौके पर पहुंचे। आए अतिथियों का जोरदार स्वागत किया गया। तो वहीं रहमगंज अखाड़ा मिल्लत मोहर्रम कमेटी के महासचिव मोहम्मद शहाबुद्दीन ने आए सभी अतिथियों का भी स्वागत किया। वहीं खिलाड़ियों ने अपने अपने खेलों का प्रदर्शन किया। मौका जो भी हो, 2 सालों के बाद खिलाड़ियों को मौका मिला था और जिसमें खिलाड़ियों में काफ़ी उत्साह देखी गई। जिला मोहर्रम कमेटी के महासचिव रुस्तम कुरैशी एवं रहमगंज अखाड़ा के महासचिव मोहम्मद शहाबुद्दीन ने एक साथ लाठी के खेल का प्रदर्शन किया। मौके पर रहमगंज के बहुत बुजुर्ग एवं पुराने लोग भी मौजूद थे, जिसमें सुहेल अहमद खान, अब्दुल हादी, अशरफ अली वारसी, मोहम्मद नूरुद्दीन, मोहम्मद हाशिम, मोहम्मद निसार, मोहम्मद इफ्तेकार, मोहम्मद बशो, सुल्तान वारसी, मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद अरमान, मोहम्मद दुलारे, मोहम्मद प्यारे सहित अन्य खिलाड़ी और कमेटी के संरक्षक व सदस्यगण भी मौके पर मौजूद थे। ये जो कोरोना महामारी आई, जिस वजह से हम लोगों ने शांति बनाए रखने के नियत से मुहर्रम के प्रोग्राम को स्थगित कर दिया। अभी जब प्रशासन ने ये ऑर्डर कर दिया, आदेश दे दिया कि नहीं, आप लोग सरकार के जो रूल रेगुलेशन है उसको देखते हुए आप लोग खेलिए, तो हम लोगों ने 50 आदमी की टीम बना करके और कोशिश कर रहे हैं कि 50 आदमी से ज़्यादा इसमें मजमा न लगे और शांतिपूर्ण तरीके से खेल खेलें। ये रामगंज मिल्लत मोहर्रम कमेटी, मैं सचिव रामगंज मिल्लत मोहर्रम कमेटी दरभंगा, मोहम्मद शहाबुद्दीन। बड़ी खुशी की बात है कि सरकार ने कोरोना गाइडलाइन से बताया हम लोगों को, उसी आधार पर हम लोग चल रहे हैं और आगे भी सरकार इसी तरह से हम लोग को मुहर्रम मनाने के लिए ऑर्डर करे। पहले जिस तरह से मुहर्रम हो रहा था, पीपल, अखाड़ा, लाठी जिससे चलता था, उस तरह से आगे भी चलेगा। तो माहौल ठीक रहा तो। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ अब्दुल हादी। मिथिला विश्वविद्यालय थाना परिसर में मंगलवार को विभिन्न कांडों में पकड़े गए देसी विदेशी शराब को किया गया नष्ट। यह देसी विदेशी शराब कुल 870 लीटर था, जिसे नगर निगम के जेसीबी मशीन के द्वारा नष्ट किया गया। इस काम में विश्वविद्यालय थाना पुलिस के पुलिसकर्मी सहित नगर निगम के कई कर्मी मौजूद थे, जिन्होंने शराब नष्टीकरण में अपना सहयोग दिया। वहीं मौके पर मौजूद सदर अंचलाधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि 870 लीटर देसी विदेशी शराब है, जो विश्वविद्यालय थाना में विभिन्न मामलों में पकड़ाया गया था। वहीं 1400 लीटर सदर थाना में भी मंगलवार को शराब नष्टीकरण किया गया है। इन कांडों में जब्त किए गए 870 लीटर देसी और विदेशी शराब का विनष्टीकरण किया गया। कितने होते रहता है, जिला पदाधिकारी का आदेश होता है विनष्ट करने का, उन्हीं के आदेश से होता है। और कहीं हुआ है? सदर थाना पर भी हुआ है लगभग 1400 लीटर। यहाँ कितना? यहाँ 870। हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर चल रहे सेवा समर्पण अभियान के तहत
भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा जिला अध्यक्ष बालेंदु झा के नेतृत्व में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मंगलवार को शिविर में काफ़ी संख्या में युवाओं ने भाग लेकर अपना रक्तदान किया और देश के प्रधानमंत्री के यशस्वी और दीर्घायु होने की कामना की। कार्यक्रम का उद्घाटन, दीप प्रज्वलन व मोदी जी के तस्वीर पर टीका लगाकर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, हायाघाट के विधायक सह कार्यक्रम के जिला प्रभारी रामचंद्र प्रसाद, केवटी के विधायक मुरारी मोहन झा, विधान पार्षद अर्जुन सहनी, डीएमसीएच अस्पताल के प्रधानाचार्य KN मिश्रा, जिला अध्यक्ष जीवत सहनी, प्रदेश मंत्री धर्मशिला गुप्ता व पूर्व जिला अध्यक्ष हरि सनी ने संयुक्त रूप से किया। दरभंगा के किला घाट में जिला मुहर्रम कमेटी के द्वारा चेहलुम पर्व को लेकर तैयारी बड़ी जोर शोर से की गई थी और यह पर्व मंगलवार को शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। इस पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद दिखी, तो वहीं खिलाड़ियों के द्वारा कई प्रकार के नुमाइशी खेलों का भी प्रदर्शन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में जिला मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष डब्बू खान, महासचिव रुस्तम कुरैशी, कोषाध्यक्ष पप्पू खान, पूर्व वार्ड पार्षद नफीसुल हक रिंकू, सरदार पप्पू खान, संरक्षक जहांगीर कुरैशी, नवीन कुमार सिन्हा, नासिर हुसैन, लाल बाबू अंसारी, मोहम्मद आरजू एवं नगर थाना अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह सहित लहरियासराय थाना अध्यक्ष HN सिंह सहित प्रतिनियुक्त कई दंडाधिकारी मौजूद थे।